हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जी की स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो 17 नंबर यूनिट लेकर आया हूं। अभी तक हमने 16 यूनिट तक करा दिया हूं। अगर जिन लोगों ने इस 16 यूनिट तक देख लिया, उनको गवर्नमेंट कॉलेज लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उनको आसानी से एक टॉप गवर्नमेंट में कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा। तो अभी जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप लोग जाकर सारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर फ्रेंड्स आप लोगों का भी इस तरीके से सपना होगा कि मैं भी एक टॉप राजकीय कॉलेज में मेरा भी एडमिशन हो इन लोगों की तरह, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप लोगों के स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक देखिए, पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा हुआ है और पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप लोगों को एक एक बार देख लेना है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप लोग एक बार भी पढ़े रहेंगे तो आप लोग 100% कर ले जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। ऑक्सीजन गैस है, तो आप लोग को बताना है ऑक्सीजन गैस क्या है। अम्लीय है, क्षारीय है, न ही अम्लीय है न ही क्षारीय है, इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑक्सीजन क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब भी आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑक्सीजन गैस क्या है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि न ही अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। सीधा करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए क्लोरोफॉर्म किसकी तरह प्रयोग किया जाता है। तो आप वो लोग को बताना है जो क्लोरोफॉर्म होता है किसकी तरह वो प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रतिरोधी की तरह किया जाएगा कि जीवाणुनाशी के कि देखिए दिया हुआ प्रतितापक के कि निश्चेतक के। तो बताइए कि क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को जब भी इस टाइप से क्लोरोफॉर्म को पूछ देगा, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है निश्चेतक के रूप में किया जाएगा। डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है हाइड्रोजन को सुखाने के लिए सांद्रण H2SO4 का प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों? तो आप लोग को बताना है H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। यह हाइड्रोजन से क्रिया करता है, उसके अंदर से हाइड्रोजन प्रवेश नहीं करता। H2 अम्ल के वातावरण में जलने लगती है। H2SO4 में अशुद्धियाँ होती हैं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा होता है H2 अम्ल के वातावरण में जलने लगती है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है नाइट्रोजन विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग की जाती है, क्यों? तो आप लोग को बताना है जो नाइट्रोजन होता है वो विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग क्यों की जाती है। यह वायु से हल्की होती है, इससे बल्ब अधिक प्रकाशित होता है, यह ज्वलन में सहायक नहीं करती है, यह जहरीली नहीं होती है। बताइए क्यों प्रयोग किया जाता है। बताइए फटाक से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका प्रयोग इसलिए की जाती है कि यह ज्वलन में सहायक नहीं करती है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। जब इस टाइप का जा रहा है, पॉलिटेक्निक 2009 में आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है। तो आप लोग को बताना है जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका जली विलयन कैसा होता है। क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन कैसा होता है। फटाक से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला तत्व है। तो आप लोग को बताना है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला तत्व कौन सा है। जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सोडियम है। बताइए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी पूछ देगा कि ठंडे जल में हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाला तत्व है तो आप लोगों को नाइट्रोजन Na पे आप लोगों को लगा लेना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो आप लोग को बताना है जो होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। यह F तथा MO की उपस्थिति में कि 10 सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर कि लगभग 100 सेंटीग्रेड कर गर्म करने पर। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोगों को जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है तो आप लोग को F तथा MO की उपस्थिति में ही बनाती है, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है भाप अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। बताइए किसका मिश्रण, C और N2 का है कि CO2 और N2 का है कि CO और N2 का है। बताइए किसका मिश्रण है। तो आप लोगों का हो जाएगा CO और N2 का मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है। जो नाइट्रोजन होता है उसका लिटमस के प्रति कैसा व्यवहार होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, अम्लीय तथा क्षारीय होता है। बताइए क्या होता है। तो आप लोगों का हमेशा उदासीन ही व्यवहार रहता है, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है चिप्स आदि के पैकेटों में निर्वात उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे कुरकुरे रहते हैं या चिप्स आते हैं, उस पैकेट में गैस भरी रहती हैं, बहुत सारी गैस उसमें भर दी जाती है जिससे वो काफ़ी फूला रहता है। अगर थोड़ा सा भी हार देते हैं तो गैस सारी निकल जाती हैं। तो ये पूछ रहा है चिप्स आदि के पैकेटों में निर्वात उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किसका गैस प्रयोग किया जाता है। बताइए हाइड्रोजन का गैस प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का कि ऑक्सीजन का कि क्लोरीन का। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कौन सी गैस से प्रयोग की जाती हैं। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है जब भी चिप्स या पैकेटों में जो भी चीज़ भरा जाता रहता है उसमें गैस रहती है नाइट्रोजन गैस से भरी रहती हैं। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पूछा जा रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध होती है। बताइए कैसी गैस हो उसकी गंध होती है, मछली की होती है कि जले हुए सल्फर की, सड़े हुए अंडे की, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों की गंध कैसी होती है। तो उसका गंध हमेशा कैसी होती है आप लोगों को याद रखना है, मछली की तरह ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है। तो आप लोग को बताना है कौन सी गैस जो है जो वायु मतलब हवा से हल्की होती है। बताइए हीलियम होता है कि H2SO होता है कि अमोनिया NH3 होता है कि HCl होता है। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है NH3 मतलब अमोनिया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड
SO2 नहीं है, अपचायक नहीं है, कि रोगाणुनाशक नहीं है, कि क्षारीय ऑक्साइड नहीं है, कि विरंजक नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि वह क्षारीय ऑक्साइड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए अगला को देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। दूध के शुद्धिकरण में किया जाता है, कि पेट्रोल के शुद्धिकरण में किया जाता है, कि हवा के शुद्धिकरण में किया जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा जो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जब भी पूछ देगा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है तो उसका प्रयोग हमेशा होता है पेट्रोल के शुद्धिकरण में ही किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है ये SO2 क्लोरीन जल से क्रिया करके बनाती है। तो आप लोग को बताना है SO2 जो है जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं। SO2 Cl2 बनाती है, कि H2SO4 प्लस Cl बनाती है, कि Cl प्लस SO2 Cl2 बनाती है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि बनाता है SO2 और Cl2 बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है घरेलू गंधहीन LPG गैस में एक तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करने के लिए किस तत्व युक्त रासायनिक पदार्थ डाला जाता है। सल्फर हो जाएगा, कि फ्लोरीन हो जाएगा, कि क्लोरीन हो जाएगा, कि ब्रोमीन हो जाएगा। बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो आप लोग का हमेशा याद रखना है सल्फर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है निम्न में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से पूछ सकता है कि निम्न में से किस गैस का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। क्लोरीन, की ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, की ब्रोमीन। बताइए इस्पात बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा इस्पात बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2013 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा। जो अमोनिया होता है, ये अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसको पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा। NH2OH बनेगा, कि NH4O2 बनेगा, कि NH4OH बनेगा, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा यौगिक बनेगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि NH4OH बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है अमोनिया गैस होती है, तो आप लोग को बताना है अमोनिया गैस क्या होती है। रंगहीन होती है, कि भारी होती है, कि पानी में अघुलनशील, कि रंगहीन होती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बताइए। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जब भी पूछेगा अमोनिया गैस होती है तो क्या अमोनिया गैस होती है, रंगहीन होती है। आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक 2013 में वो भी क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलेय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। बताइए Cl2 हो जाएगा, कि SO2 हो जाएगा, कि NH3 हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा जो लाल लिटमस को नीला कर देती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आप लोगों ने एक क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जब भी पूछ देगा वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलेय है तो गैस होती है आप लोगों की अमोनिया, NH3 अमोनिया होती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। देखिए कह रहा है NaOH विलयन में SO2 प्रवाहित करने से बनता है, बताइए क्या बनता है, Na2SO4 बनता है कि Na2SO3 बनता है कि इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोगों का हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर, Na2SO3 बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है नाइट्रोजन धातु के साथ संयोग करके बनाती है, बताइए जो नाइट्रोजन धातु के साथ संयोग करके क्या बनाती है, नाइट्राइड बनाती है कि नाइट्रेट बनाती है कि नाइट्राइड बनाती है कि साइनाइड बनाती है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि नाइट्राइड बनाती है, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड निम्न में से क्या सात सफ़ेद धुआं देती है। देखिए पूछ रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड निम्न के साथ सफ़ेद धुआं देती है, NH3 N2 Cl2 O2, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है अमोनिया, NH3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इस टाइप से पूछेगा हाइड्रोजन क्लोराइड निम्न के साथ सफ़ेद धुआं देती है तो अमोनिया देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आप लोग के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग एक बार भी अगर पढ़े रहेंगे तो आप लोग 100% लगा ले जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ऑप्शन वाइज क्वेश्चन रहते हैं, बस आप लोगों को ऑप्शन लगाना रहता है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से आंसू गैस है, तो आप लोग को बताना है आंसू गैस क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसू गैस क्या होता है। तो आप लोग का आंसू गैस भी क्या होता है, अमोनिया NH3 आंसू गैस भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, क्लोरीन मतलब Cl2 के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, बताइए आप लोग बताइएगा जो क्लोरीन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है, फ्लोरीन के की जाती है कि सल्फाइड डाइऑक्साइड के की जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कि अमोनिया की, बताइए किस गैस की प्रयोग की जाती है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है चीनी का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग को बताना है जो चीनी होता है उसका शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए SO2 के द्वारा कि NH3 के द्वारा, PH3 के द्वारा, CO के द्वारा, बताइए किसके द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है SO2 के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है मांस आदि को सड़ने से बचाने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए SO2 के, NH3 के, NO2 के कि PH3 के, बताइए जो मांस आदि के सड़ने को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है SO2 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है O2 का नाम रखने वाले वैज्ञानिक का नाम है, बताइए क्या नाम है वैज्ञानिक है, प्रिस्टले है कि सीले है कि बायल्स है कि लेवोसियो है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो आप लोग को हमेशा याद रखना है लेवोसियो वैज्ञानिक जो थे इन्होंने ही सबसे पहले नाम दिया था O2 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है अमोनिया तथा ऑक्सीजन साथ साथ जलने पर उत्पन्न ज्वाला को रंग देती है। बताइए कौन सा रंग देती है, नीला, पीला, हरा, काला। बताइए कौन सा रंग देती है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है पीला रंग देती है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के व्यापारिक उत्पादन में उत्प्रेरक हैं। बताइए क्या उत्प्रेरक है, पीटी है, निकिल है, एफई है कि एमओ है। बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो आप लोगों का एफई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो ये भी पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है हाइड्रोजन गैस जलती है। तो आप लोग को बताना है हाइड्रोजन गैस जलती क्यों है, पीली लौ से जलती है कि नीली लौ से जलती है कि हरी लौ से जलती है कि नीली लाल लौ से जलती है। बताइए किसके कारण वह जलती है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि पीली लौ से जलती है, बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है अमोनिया को निम्नलिखित में से किस पर गुजार कर H2 प्राप्त होता है। बताइए रक्त ताप रजत पे कि रक्त तप्त सोडियम पे कि दहकता कोयला पे, रक्त तप्त तांबा पे। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ सकता है अमोनिया को निम्नलिखित में से किस पर गुजार कर H2 प्राप्त होती है। बताइए किस पे गुजार कर प्राप्त होती है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि रक्त तप्त सोडियम पे ही गुजार कर H2 प्राप्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो ये भी पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है H2S को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप लोग को बताना है शुष्क करने के लिए प्रयुक्त क्या होता है। H2SO4 होता है, H2SO4 का नाम आप लोग का होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इधर भी देख लीजिए CaCl2 होता है, P4O10 होता है कि KOH होता है। बताइए क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग का हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है नौसादर को एक प्रखनली में गर्म करने पर प्रखनली के मुंह पर रखा लाल लिटमस कागज पहले नीला फिर लाल हो जाता है क्यों। तो आप लोग को बताना है लाल नीला क्यों हो जाता है। नौसादर की वाष्प क्षारी भी है और अम्ली भी है। पहले NH3 फिर HCl गैस निकलती है कि पहले Cl2 क्लोरीन फिर NH3 गैस निकलती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि पहले अमोनिया NH3 फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस निकलती है, HCl निकलती है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, पढ़िए क्या कह रहा है। जल में अमोनिया गैस है। तो आप लोग को बताना है जो जल है उसमें अमोनिया गैस है, कम विलेय है कि अविलेय है कि विलेय है कि अत्यधिक विलेय है। बताइए इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, पहले आप लोग
वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी मेहनत कर आप लोगों के लिए लाया जाता है। आप लोग के एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग जरूर से एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल में अमोनिया गैस है, कम विलेय है कि अविलेय है कि विलेय है कि अत्यधिक विलेय है, बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग का हमेशा हो जाएगा अत्यधिक विलेय है, डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है जब क्लोरीन अधिक मात्रा में हो तो NH3 अमोनिया से अभिक्रिया करने बनता है। अभिक्रिया करने से क्या बनता है, N2 बनता है, NCl3 बनता है कि H2 बनता है कि NCl बनता है, बताइए क्या बनता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है NCl3 बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कह रहा है वायु को क्षारी पाइरोगैलोल में प्रवाहित करने में अवशोषित होती है। तो बताइए CO2 के द्वारा कि N2 के द्वारा, जल वाष्प के द्वारा कि O2 के द्वारा, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग का हो जाएगा O2 के द्वारा, डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कह रहा है अम्लीय K2Cr2O7 में SO2 प्रवाहित करने से क्या होता है, विलयन रंगहीन हो जाता है, SO2 अपचयित हो जाती है कि हरे रंग का Cr2SO4 थ्राइस बनता है, विलयन लाल हो जाता है, बताइए क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है हरे रंग का Cr2SO4 थ्राइस बनता है, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है क्लोरीन एवं SO2 की विरंजन क्रिया में एक अंतर है यह कि, बताइए Cl2 रंगहीन होने के कारण विरंजन करती है, SO2 रंगहीन होने के कारण विरंजन करती है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग का हो जाएगा डी द करेक्ट आंसर, Cl2 स्थायी रूप से विरंजन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है प्रयोगशाला में Cl2 गैस बनाने की विधि, बताइए जो प्रयोगशाला में बनाई जाती है गैस की विधि क्या है। KMnO4 प्लस सांद्रण हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल हो जाएगा कि CaCO2 प्लस सांद्रण हाइड्रोलिक अम्ल हो जाएगा कि HNO3 प्लस हाइड्रोलिक अम्ल हो जाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा KMnO4 प्लस सांद्रण या Cl हो जाएगा, हाइड्रोलिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कह रहा है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए KClO3 को MnO2 पर उत्प्रेरक के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, क्यों करते हैं, बताइए। KCO3 एक विस्फोटक पदार्थ है, यह ऑक्सीजन नहीं देता है, यह अत्यधिक तापक्रम पर ऑक्सीजन देता है, बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है यह अत्यधिक तापक्रम पर ऑक्सीजन देता है, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है H2S कार्य करती है, बताइए H2S कार्य क्या करती है, अपचायक के रूप में करती है, ऑक्सीकरण के रूप में करती है, अपचायक तथा ऑक्सीकरण दोनों के रूप में कि उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है अपचायक के रूप में करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है,
देखिए कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का सत कहने वाला वैज्ञानिक था, बताइए कौन था। प्रिस्टले थे, किसी सीले थे, कि लेवेसिये थे, प्राउट थे, बताइए कौन वैज्ञानिक थे। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि प्रिस्टले थे, ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया को कहते हैं, जो पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पहला कह रहा है अधिधारण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजेशन कहते हैं, जमना कहते हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को हमेशा याद रखना है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होती है, बताइए जो अमोनिया गैस होती है उसको शुष्क करने के लिए प्रयुक्त क्या होती है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaO हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है गर्म और सांद्र कास्टिक सोडे विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर निम्न में से क्या बनता है, बताइए NaClO बनता है कि NaClO2 बनता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, NaClO3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पूछ रहा है शुष्क एवं बुझे चूने क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, बताइए क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है विरंजक चूड़ होता है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला भी क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किस गैस द्वारा होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे आप लोग लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है वायु में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा होती है, बताइए कितना मात्रा होती है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि 80% होती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री का सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं इससे आगे फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो देखिए आप लोग के स्क्रीन के सामने फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए फिजिक्स का पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है उत्तल लेंस के सामने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा, बताइए किधर रखना पड़े। लेंस की फोकस दूरी पर रखना होगा कि अनंत पर रखना होगा, लेंस की फोकस दूरी से दोगुना दूरी पर, लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब भी आप लोग के इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को हमेशा याद रखना है लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्ष बड़े दिखाई देते हैं तो पुस्तक लेंस से होगी, बताइए F दूरी पर होगी कि 2F दूरी पे होगी कि अनंत दूरी पे होगी कि लेंस से प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच होगी, बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस दूरी के बीच हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा, बताइए वस्तु अनंत पर हो या वस्तु फोकस पर हो, वस्तु F तथा 2F के बीच हो, बताइए कब प्रतिबिंब आभासी होगा।
तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी पूछ देगा कि किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा तो आप लोग का हो जाएगा वस्तु फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच होगा तभी जाके वो आभासी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। तो आप लोग को बताना है उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी। तो आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन भी लगा है कि हो जाएगा +100/f d हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है मीटरों में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस का आवर्धन कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है लेंस की क्षमता कहते हैं। केवल चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। केवल वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। देखिए कह रहा है लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। बताइए रेखा क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, फोकस तल कहलाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है मुख्य अक्ष कहलाती है, बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताइए जो उत्तल लेंस होता है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाए? दूरदर्शी में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, कि मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष दूर करने के लिए, कि उपरोक्त में सभी में? बताइए फटाक से बताइए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? तो आप लोग को हमेशा याद रखना है उपरोक्त सभी में किया जाता है। मतलब दूर दृष्टियों में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शियों में भी किया जाता है, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। तो आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी जगह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है निम्न में से सही कथन है। तो आप लोग के बताना है इसमें से कौन सा सही कथन है। उत्तल लेंस से कभी सीधा तथा कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, कि अवतल लेंस से सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, कि आप लोग का अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव लेंस एवं फोकस के बीच बनता है। उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सभी उत्तल लेंस से कभी भी सीधा तथा कभी उल्टा भी बनता है, ये भी आप लोग का सही है। फिर अवतल लेंस से सदैव आभासी तथा सीधा छोटा बनता है, ये भी सही है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव लेंस के फोकस के बीच बनता है। तो आप लोग का ये डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है एक वस्तु तथा अपसारी लेंस के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी की m गुनी है, लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन होगा। बताइए इसका कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/1 + m हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है, वस्तु से लेंस की दूरी होगी। तो आप लोग को बताना है वस्तु से लेंस की दूरी कितना हो जाएगा। 80 सेमी हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कि 100 हो जाएगा, कि 120 हो जाएगा। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 80 सेमी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन
क्या पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा 25 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। बताइए -4D हो जाएगा +4D कि -5D हो जाएगा +5D हो जाएगा। बताइए 25 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 4D हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहीं पे आप लोग 34 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता है। बताइए इसकी क्षमता कितना हो जाएगा। तो आप लोग का 5 डाय हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है बिंदु जिससे किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं कहलाता है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी आ सकता है। बताइए जो बिंदु जिसमें किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं वो क्या कहलाता है। पोल मतलब ध्रुव कहलाता है कि फोकस कहलाता है कि कहलाता है का केंद्र कहलाता है कि वलयाकार चाहे प्रकाशी केंद्र कहलाता है। बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फटाक से बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है प्रकाशी केंद्र कहलाता है, डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे आप लोग ये भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है पॉलिटेक्निक 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा पर्दे पर छवि बनने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए जो पर्दा रहता है उस पर छवि बनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ। आप लोग के फिजिक्स में भी सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं देखिए 2016 में पूछा हुआ है, इधर भी 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन करा दिया, इधर फिजिक्स का। अगर इतना सारे क्वेश्चन में से आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बस आप लोग एक बार भी बस पढ़े रहेंगे तब भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोगों को टिक लगाना रहता है। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा